प्रवाहन का वर प्रदान। इस प्रकार दुखी हुए उस राजा ने ब्राह्मण का प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए, ये मानते हुए तथा विद्या का नियमानुसार ही उपदेश करना चाहिए, ये समझते हुए उसे यहाँ चिरकाल तक रहो ऐसी आज्ञा दी और उससे कहा, हे गौतम, जिस प्रकार तुमने मुझसे कहा है उससे तुम ये समझो कि पूर्व काल में तुमसे पहले ये विद्या ब्राह्मणों के पास नहीं गई। इसी से संपूर्ण लोकों में इस विद्या द्वारा क्षत्रियों का ही शिष्यों के प्रति अनुशासन होता रहा है। ऐसा कहकर वह गौतम से बोला। उस गौतम को उसने यहाँ चिरकाल तक रहो ऐसी आज्ञा दी। राजा ने पहले जो विद्या का प्रत्याख्यान किया और फिर उससे चिरकाल तक रहो ऐसी आज्ञा दी, उसका कारण बतलाते हुए वो ब्राह्मण से क्षमा कराता है। राजा ने उससे कहा, सर्व विद्या संपन्न ब्राह्मण होने पर भी हे गौतम, तुमने जिस प्रकार मुझसे उस विद्या रूप वाणी को ही मेरे प्रति कहो, इस प्रकार अज्ञान पूर्वक कहा है, इससे तुम ये जानो। उसमें ये कारण बतलाना है कि जिससे विद्या तुमसे पहले ब्राह्मणों में नहीं गई तथा इस विद्या द्वारा ब्राह्मणों ने उपदेश ही नहीं किया, क्योंकि इस प्रकार ये बात इस लोक में प्रसिद्ध है। इसी से पूर्व काल में समस्त लोकों में क्षत्रिय जाति का ही इस विद्या के द्वारा शिष्यों का शासन रहा है। अर्थात क्षत्रियों की परंपरा से ही इतने समय तक ये विद्या आई है। तथापि मैं तुम्हारे प्रति इसका उपदेश करूंगा। तुम्हें देने के पश्चात ये ब्राह्मणों के पास जाएगी, इसलिए मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा करना। ऐसा कहकर राजा ने उसे विद्या का उपदेश किया।